हेलो। माई बैंक से मैं रिया। टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हुआ है। अनब्लॉक करने के लिए आपका डेबिट कार्ड डिटेल और पिन लगेगा। आजा। आ गया। हाय। हेलो जी। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जी। विश किया आपने मुझे? हेलो। हेलो, सिंह साहब बात कर रहे हैं? हाँ सिंह साहब बोल रहा हूँ। आप अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे जरा। हेलो। हाँ तो सुन, 5 लाख रुपए दे, जी, वरना मिलता ये हूँ वीडियो मैं। सब कहीं लीक हो जाएगी। आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी रात 9:30 बजे तक कट सकती है। शायद आपका पिछले महीने का बिल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रिफ्लेक्ट ना हुआ। तुरंत अपने बिल का भुगतान करें, इस लिंक पर क्लिक करें। हेलो। हाय, मैं नीता। आपके प्रेम का ऑनलाइन ऐड देखा। आई लाइक इट। टेस्ट के लिए मैंने आपको 10 रुपए यूपीआई किए हैं। हाँ आ गए। ग्रेट। अब आपको एक क्यूआर कोड भेजा है, आप उसे स्कैन कीजिए और बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट। हर इंसान अपने सपने लेकर जीता है। सपने खुशियों से भरे, अपनों से जुड़े। किसी का ख्याल एक अच्छी नौकरी, किसी का एक सुंदर सा घर, तो किसी का अपने प्यार करने वाले के साथ जिंदगी बिताना। पर क्या हो जो इन सपनों पर कोई साया आ जाए, जो झंझोड़ दे, डराए और तोड़ दे। कितनी बेबसी है जीना ऐसे घुटकर। नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल विद माय विनी पर। तो अभी हमारे जो वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ इंसिडेंट आपको दिखाए गए थे। हो सकता है कि इन इंसिडेंट्स को आपने कहीं ना कहीं देखा हो या आप भी इन इंसिडेंट से वाकिफ़ हों पर्सनली, या आपके किसी ना किसी रिलेटिव के साथ ये इंसिडेंट हुए हों। बिकॉज आज की डेट में ये जो साइबर क्राइम हैं इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, फैल गए हैं कि हर एक आदमी इनसे अनछुआ नहीं रह सकता है। तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी आज की वीडियो बनाई है कि अगर आपके साथ इनमें से या इसी तरीके से कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आप अपनी जो कंप्लेंट है वो किस तरीके से, कहां पर और इजीली कैसे लॉन्च कर सकें, इसी के बारे में आज की वीडियो हमारी रहने वाली है। तो आपने एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, आपने उसका नाम ज़रूर सुना होगा, यह हो सकता है कि अभी तक ना सुना हो। तो हम बात कर रहे थे NCRP पोर्टल और वेबसाइट है cybercrime.gov.in। अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना है तो यू माइट बी लकी एंड अनलकी एज वेल। लकी मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप आज की डेट में साइबर क्राइम के शिकार ना हुए हों और आपको इस वेबसाइट की ज़रूरत ना पड़ी हो, बट कहीं ना कहीं अनलकी इसलिए हैं कि अगर आप विक्टिम पहले बन चुके हों, या क्या पता अगर आप अनलकी रहे और आप साइबर क्राइम के विक्टिम बन गए तो आपको अपनी कंप्लेंट कहाँ और किस तरीके से लॉन्च करनी है इसके बारे में आपको शायद अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में रहने वाली है कि अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको अपनी कंप्लेंट घर बैठे किस तरीके से, कहां पर जाकर और किस किस अलग अलग तरीक़ों से आप लॉन्च कर सकते हैं और उसी कंप्लेंट को आप घर बैठे ही ट्रैक भी कर सकते हैं कि जो आपकी कंप्लेंट है उस पर अभी क्या एक्शन हो रहा है और वो कहां पर पेंडिंग है।
तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और अपने जो भी नोन हैं उनको सर्कुलेट करें, शेयर करें, ताकि सभी इस बारे में अवेयर हो सकें और साइबर क्राइम से बच सकें। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए हम चलते हैं अपनी ये जो वेबसाइट है साइबर क्राइम पोर्टल की, और वेबसाइट पर जाके ही चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और किस किस तरीके से हम कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च कर सकते हैं NCRP पोर्टल। तो सर्च करने के बाद सबसे ऊपर एक ये जो लिंक आएगा साइबर क्राइम पोर्टल के नाम से, वेबसाइट होगी cybercrime.gov.in, या फिर आप डायरेक्ट ही वेबसाइट को यहाँ पे इस जो URL लिंक पे URL बार पे क्लिक करके और फीड कर सकते हैं cybercrime.gov.in। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट अब ऑलमोस्ट ओपन हो गई है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम हैं आज की डेट में, उनको रिपोर्ट करने के लिए ये वेबसाइट जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नाम से ये जो वेबसाइट है, इसे ऑल इंडिया लॉन्च किया गया है। आप इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में अपने जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में है वहाँ पर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू। तो ये जो पोर्टल था ये MHA की तरफ से लॉन्च किया गया था, ताकि जो हमारे विक्टिम्स हैं या कंप्लेनेंट्स हैं या जो जनरल पब्लिक है इन्हें इजी तरीके से एक अपनी जो कंप्लेंट है रिपोर्ट करने में एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए, ताकि इन्हें किसी जो अपने जो आसपास स्टेशंस है वहाँ के चक्कर ना लगाने पड़े या बार बार वहाँ ना घूमना पड़े। इसके लिए इस वेबसाइट पर जाकर ही आप अपनी साइबर क्राइम की जो भी कंप्लेंट है आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एक MHA का ही ऑफिस है जो इसको रन कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स, जैसे कि ये नोटिस में आया है कि जो कंप्लेनेंट्स या विक्टिम जब इस वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो कुछ गलतियां वो कर बैठते हैं जब रिपोर्ट करते समय, कि वो उनको रिपोर्ट जो करना है साइबर क्राइम वो किस सेगमेंट में करना है या किस हेड में करना है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के ज़रिए अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको जो अपनी कंप्लेंट है वो कहाँ पे लॉन्च करनी है और किस तरीके से लॉन्च करनी है, ताकि जो आपकी कंप्लेंट है और वो ठीक से लॉन्च हो और बिल्कुल लॉन्च होने के बाद एक अच्छे तरीके से लॉन्च होकर सही जगह पर जाके रिपोर्ट हो। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है रिपोर्ट वुमन/चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम। ये जो मॉड्यूल या सेगमेंट है ये बनाया गया है सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए। ध्यान रखिए, सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम को अगर आपको रिपोर्ट करना है तो आपको इस लिंक सेगमेंट में जाना है, इस मॉड्यूल पे क्लिक करना है और आपके पास ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, रिपोर्ट एनोनिमसली एंड रिपोर्ट एंड ट्रैक। तो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, रिपोर्ट एनोनिमसली एंड रिपोर्ट एंड ट्रैक। आप चाहें तो आप अगर आप अपनी कंप्लेंट में अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, अपनी जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं, तो आप रिपोर्ट एनोनिमसली कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो कंप्लेंट में अपनी सारी डिटेल्स अवेलेबल कराऊंगा या कराऊंगी, तो आप रिपोर्ट एंड ट्रैक जाकर उस पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि जो ये यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, जब आप रिपोर्ट एनोनिमसली करते हैं तो ये आपकी जो कंप्लेंट है इसका आप सबमिट करने के बाद स्टेटस यहाँ पर ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं होगा। और
ऑप्शंस जो हमारे पास है रिपोर्ट एंड ट्रैक, उसमें आपको अब जो आपका स्टेटस है कंप्लेंट का वो यहाँ पर आपको शो होता रहेगा, आप ट्रैक कर पाएंगे। तो चलिए रिपोर्ट एनोनिमसली पे सबसे पहले क्लिक करते हैं और इस पर हमने लिंक पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक पेज खुल गया है, फाइलिंग ए कंप्लेंट ऑन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये बता रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है या पेज है ये सिर्फ साइबर क्राइम ओनली विद स्पेशल फोकस ऑन साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये सिर्फ चिल्ड्रन और वुमेन्स की कंप्लेंट के लिए ही बनाया गया है। और इसमें लिखा गया है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट लोकल पुलिस इन केस ऑफ इमरजेंसी और फॉर रिपोर्टिंग क्राइम्स अदर देन साइबर क्राइम्स। अगर आपको साइबर क्राइम्स के अलावा कोई क्राइम रिपोर्ट करना है तो या तो इमरजेंसी नंबर डायल करें या फिर जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर रिपोर्ट करें। और आप चाहें तो 112 नंबर भी जो हेल्पलाइन नंबर है उसे भी डायल कर सकते हैं। और जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है वो 181 है और जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है वो 1930 है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो किस तरीके से आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। फाइल ए कंप्लेंट, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे कुछ अंडरटेकिंग टाइप सबमिट करने के लिए कह रही हैं। और जैसा ही इस पर एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपका एक पेज नेक्स्ट जो है यहाँ कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए सबमिट हो जाए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट में एक बार ओपन होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग सेक्सुअली ऑब्ससीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस के अंदर आप अपनी जो कंप्लेंट है लॉन्च कर सकते हैं। और ये जैसे कि आप ये चारों ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये चारों ही ऑप्शंस वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड हैं। तो व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, इस जो सेगमेंट या इस मॉड्यूल में आप सिर्फ वही कंप्लेंट लॉन्च करें जो चाइल्ड एंड वुमेन रिलेटेड हो, उनसे अदर कोई भी कंप्लेंट लॉन्च ना करें आप इस सेगमेंट में, क्योंकि फिर वो दूसरे सेगमेंट में चली जाएगी और हो सकता है कि आगे जाकर आपकी जो कंप्लेंट है वो एंटरटेन ना हो पाए। तो इसमें आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो इन सेगमेंट से रिलेटेड ही हो। तो किसी भी सेगमेंट में आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपने कोई कहीं नोटिस किया है कि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंप्लेंट है या कोई वीडियो है, कोई यूआरएल है, आप चाहें तो उसे यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी वीडियो है जो रेप से रिलेटेड है, गैंग रेप से रिलेटेड है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। या इसके अलावा और कोई कॉमन पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं, यूआरएल्स हैं, लिंक्स हैं, वेबसाइट्स हैं या कोई ऐसा मटेरियल जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है वो आप यहाँ आकर पोस्ट कर सकते हैं एनोनिमसली। आपको अपने आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए हम इसमें आप सेलेक्ट करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफिक आपको दिखाने के लिए। उसके अलावा पूछा गया है कि ये जो इंसिडेंट है वो कब हुआ था, डेट एंड टाइम। इसमें आपका स्टेट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है और पुलिस स्टेशन पूछा गया है। उसके बाद इंसिडेंट हुआ कहाँ है, उसमें ऑप्शंस में आपको दिया गया है जो डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं या अदर ऑप्शंस हैं, वहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, अगर आप चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास सस्पेक्ट डिटेल्स ओपन होगी। क्योंकि हम अभी फीड नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए वो नेक्स्ट ऑप्शन में नहीं जा रहा है। और नेक्स्ट होगा सस्पेक्ट डिटेल्स। अगर आपके पास कोई सस्पेक्ट डिटेल्स है तो आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास हो जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट। आप अपनी कंप्लेंट प्रीव्यू करके और लास्ट में सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी जो कंप्लेंट है वो अनोनिमसली रिपोर्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स ध्यान रखिए, जो कंप्लेंट है वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट कोई हो, पोर्नोग्राफिक एक्ट कोई हो, रेप गैंग रेप हो, उसी सेगमेंट की जो कंप्लेंट्स है वो यहाँ लॉन्च करें। ये पाया गया है कि कभी कभी जो ये हमारे विक्टिम्स या जो कंप्लेनेंट होते हैं वो जो हमारी फ्रॉड की कंप्लेंट्स हैं वो आकर भी इस सेगमेंट में लॉन्च कर देते हैं।
जो कि एक तरीके से गलत ही है, और इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है और उनकी कंप्लेंट फिर फाइनली सबमिट नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखिए इस बात का। तो चलिए हम अब वापस चलेंगे अपने होम पेज पर, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा रिपोर्ट एंड ट्रैक। ये वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम के अंदर ही है, जहाँ पर आप अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, अपनी जो डिटेल्स है आप वो सबमिट करेंगे। आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा और उसके बाद आप उस कंप्लेंट नंबर के थ्रू अपनी जो कंप्लेंट है उस वेबसाइट के पर ही जाकर अपने आप उस जो कंप्लेंट को आप ट्रैक कर पाएंगे कि इसका क्या स्टेटस है, कहाँ चल रही है कंप्लेंट। तो हम फाइल कंप्लेंट करेंगे दोबारा से। वो एक हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है, एक अंडरटेकिंग है, उसे आप एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले अपने आप को लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। इसमें सबसे ऊपर स्टेट दिया गया है, स्टेट में आप अपना स्टेट चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आपकी, अगर आपने पहले से अगर इस पर लॉगिन आईडी बना रखी है तो वो लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी के लिए ओटीपी डालेंगे और उसके बाद कैप्चा डालेंगे। अगर आप न्यू यूज़र्स हैं तो आप अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो यहाँ आकर क्लिक करेंगे वेबसाइट पर, और उसके बाद आप वही स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपना। उसके बाद जो आपकी लॉगिन आईडी है वो बनाएंगे। कोशिश करिएगा कि लॉगिन आईडी ऐसी हो जो आपको इजीली याद रहे। यहाँ पे जैसे ऑप्शंस में दिया गया कि आप अपनी ईमेल आईडी को भी अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल नंबर, ओटीपी के लिए, जिसको वेरीफाई किया जाएगा ओटीपी के थ्रू, और उसके बाद कैप्चा, और आप सबमिट करेंगे तो आपकी एक लॉगिन आईडी बन जाएगी, जिसके थ्रू आप वापस जाकर उसको आप ओपन कर पाएंगे। ओपन करने के बाद फिर वहाँ पर आपके पास वही ऑप्शंस आएंगे जो ऑप्शन दिए गए थे, और जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल है, रेप एंड रेप है, कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है। उसके बाद सस्पेक्ट की डिटेल्स के बारे में ऑप्शन देने का, डिटेल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास, उसमें आप नेक्स्ट जो कंप्लेनेंट है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, लाइक नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जेंडर। एंड उसके अलावा आपको चूज़ करना पड़ेगा अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट एंड अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जहां आपकी कंप्लेंट फाइनल जाके रिपोर्ट होगी। उसके अलावा आपकी क्या कंप्लेंट है वो, और सस्पेक्ट की कोई डिटेल आपकी सबमिट करनी हो, या उसके अलावा कोई और रिपोर्ट्स आपको जो कोई रिपोर्ट या कोई फाइल अपलोड करनी है, वो ऑप्शंस होंगे। और उसके अलावा फिर आप एट द एंड अपनी कंप्लेंट उसमें डालकर आप कंप्लेंट लॉन्च कर पाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन था रिपोर्ट एंड ट्रैक अंडर वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड साइबर क्राइम। इसके अलावा आप की कोई और ऐसी साइबर की कंप्लेंट है जो इनसे अलग है, मतलब वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट के अलावा कोई कंप्लेंट है, तो आप रिपोर्ट साइबर क्राइम के अंदर जाएंगे, जहां पर भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड अदर साइबर क्राइम फ्रॉड। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप इस साइट में जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसमें एक फाइल कंप्लेंट लॉन्च करेंगे और वही अंडरटेकिंग होगी, आई एक्सेप्ट करेंगे। तो वहाँ पर भी आपको सेम, आपका अगर न्यू यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यहाँ पर जाएंगे, अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, सबमिट करेंगे डिटेल्स, एंड सबमिट करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगी, और फिर जाकर यहाँ आकर आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सेम वही चीज़ें आपकी जो हेड है वो क्या हेड में आपको रिपोर्ट करना है। दूसरा, आपकी जो कंप्लेनेंट की डिटेल्स हैं वो सबमिट करनी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन चूज़ करना पड़ेगा, एंड कोई सस्पेक्ट की डिटेल्स हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं, कोई फाइल है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आपकी जो कंप्लेंट है वो आपको टाइप करनी पड़ेगी दिए गए ऑप्शन में, और फाइनली आप सबमिट कर पाएंगे। और यहाँ पर भी आपको कोई कंप्लेंट नंबर मिलेगा,
जिस कंप्लेंट नंबर के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर पाएंगे। और उसके अलावा लास्ट है अदर साइबर क्राइम, सेम वही मटेरियल दिया गया है। आप फाइल कंप्लेंट करेंगे, अंडरटेकिंग में आई एक्सेप्ट करेंगे, तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर लेते हैं और फाइनली आप जब लॉन्च करेंगे तो आपको एक कंप्लेंट नंबर आपको मिल जाएगा एट द एंड। तो उसमें आने के बाद आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शन ट्रैक योर कंप्लेंट में जाएंगे और आपका जो कंप्लेंट नंबर है, जिसे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी कहा गया है यहाँ पर, वो सबमिट करेंगे तो आपके पास आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP के थ्रू आप वेरीफाई करेंगे। तो सबमिट करने के बाद जो आपका जो करंट स्टेटस होगा कंप्लेंट का, कि वो अगर पेंडिंग है, किस स्टेज पर है, क्लोज हो गई है, फाइल्ड हो गई है, या आपने जो आपकी पिटीशन है उसने कहीं और उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, या जो भी स्टेटस है वो आप स्टेटस अपना चेक कर पाएंगे यहाँ पर ही। तो ये आपके पास ऑप्शंस है, इस पे वेबसाइट पे जाकर आपका जो कंप्लेंट है उसे चेक करने के लिए इसका स्टेटस क्या है। आप चाहें तो यहाँ रिसोर्सेज कुछ अवेलेबल हैं, जो कुछ साइबर सेफ्टी टिप्स के बारे में है, साइबर अवेयरनेस है, और कोई यहाँ पर डेली डाइजेस्ट के नाम से भी एक लिंक दिया गया है, जिसमें डेली जो एक न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। उसके अलावा आपके पास हेल्पलाइन के ऑप्शंस हैं, जिसमें दिया गया हेल्पलाइन है 1930। ये हेल्पलाइन नंबर पहले 155260 हुआ करता था, जो फाइनेंशियल फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसे अब बदलकर 1930 कर दिया गया है। तो अगर आप के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आपका अगर जो अमाउंट है, मनी है, पैसा अगर है, किसी ने चीट कर लिया है और इंसिडेंट होने के कुछ घंटों के अंदर ही आपको समझ आ गया है कि आपके साथ चीटिंग हो गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर जो 1930 पर जाएं और वहां जाकर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। वहां पर एग्जीक्यूटिव्स जो होंगे वो आपकी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, कॉल के ऊपर ही आपसे डिटेल्स लेंगे वो, और आपकी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। उसके बाद आपको एक ID पासवर्ड एंड एक लिंक दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी डिटेल सबमिट करने के बाद अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर पाएंगे। और उसी की तरह आपको कंप्लेंट मिलने के बाद आप इसी वेबसाइट पर के थ्रू अपने उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से अपने कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इसका स्टेटस क्या है। इस हेल्पलाइन का फ़ायदा क्या है कि अगर आपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर इस क्राइम को रिपोर्ट किया, तो जो आप इसमें जो आपका अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर आप लकी रहे तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है बैंक अकाउंट्स के अंदर। और उसके बाद में अगर वो अमाउंट ब्लॉक हो गया, आपका जो डिफॉल्टेड मनी है, तो उसे बाद में जो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन के थ्रू वापस आप रिवर्ट भी कर सकते हैं आपके पास। तो जो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपका जो चीटेड अमाउंट है वो जो हमारे फ्रॉडस्टर्स हैं उनके पास जाने से बच सकता है। तो कोशिश करिए कि अगर आपको समझ आ चुका है कि आप विक्टिम बने हैं साइबर क्राइम के, तो तुरंत इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। इसके अलावा ये जो पोर्टल है, ये ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है इंडिया में। और वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था, साइबर क्राइम www.cybercrime.gov.in। वंस अगेन www.cybercrime.gov.in। ये इस वेबसाइट का प्रॉपर जो वर्डिंग्स था, आप इसे नोट कर ले, और साथ ही ये हेल्पलाइन को भी नोट कर ले 1930। आई एम रिपीटिंग 1930, इसे भी नोट कर ले। और जब भी आपको अगर
ऐसे नीड हो कि आपके साथ कोई चीटिंग हुई है तो तुरंत इस वेबसाइट पर जाके आप अपना जो क्राइम है रिपोर्ट करें। और इसमें जो वेबसाइट्स में जो आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं वो सेम कंप्लेंट जाकर आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है जो आप चूज़ करते हैं वहाँ जाकर सबमिट हो जाती है। और उसके बाद जो कंप्लेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, उस नंबर को ले जाकर आप जो आपका नियरेस्ट स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर पूछ सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपके इंक्वायरी अफसर किसे लगाया गया है और अभी वो क्या कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक पैरेलल कंप्लेंट सिस्टम बनाया गया है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और मैं वीडियो के अंत में एक दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी जो कंप्लेंट है उसे समझें कि कंप्लेंट किस टाइप की है और उसे इस वेबसाइट पर आकर सही जगह पर लॉन्च करें। गलत सेगमेंट में या गलत हेड में लॉन्च करने से वो हो सकता है कि उस पर कार्रवाई ना हो और एट द एंड फिर आप जो हमारे विक्टिम्स हैं या कस्टमर्स कंप्लेनेंट्स हैं उन्हें और परेशानी उठानी पड़े। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज़ का बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपका सजेस्ट करूँगा, आपको हेल्प करूँगा। और हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरीके की वीडियो हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब this video and subscribe my channel and please also share this to all your near and dear ones because साइबर क्राइम आज की डेट में इतना बढ़ गया है कि कोई भी विक्टिम हो सकता है। तो अगर इन्हें अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल होगी तो वो हो सकता है कि वो चीट होने से बच जाएं या चीट होने के बाद उनका जो अमाउंट है वो वापस मिल जाए और इजीली वो क्राइम रिपोर्ट हो जाए। थैंक यू।